हेलो एवरीवन। मैं हूं CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, कितना टर्नओवर जब हो जाएगा लेना है, क्या टर्नओवर लिमिट क्या है, किसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है और किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है टर्नओवर लिमिट क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है। टर्नओवर लिमिट है 20 लाख। 20 लाख ये एक स्टेट का टर्नओवर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का। अगर कोई कोई पर्सन या कोई कंपनी ऑल ओवर इंडिया उसका बिजनेस है, तो टोटल हर पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो बिजनेस का टर्नओवर मिला के देखना पड़ेगा ये 20 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो सेम पान नंबर में जो बिजनेस, अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, अंडर सेम पान नंबर में जितना टर्नओवर है टोटल ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई एग्जाम सप्लाई भी है जिसका ऊपर जीएसटी लग नहीं रहा है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा ये टर्नओवर लिमिट देखने के लिए। तो ये जो टर्नओवर है एक स्टेट का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का है, ऑल इंडिया बेसिस है। हैविंग सेम पान नंबर, सेम पान नंबर में जितना टर्नओवर, जितना ऑल इंडिया बेसिस पे जो टर्नओवर है टोटल मिला के ये देखना पड़ेगा 20 लाख का है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर 20 लाख का लिमिट है, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये 10 लाख से पहले, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसका पहले 10 लाख का था लिमिट था, वो लोग अभी वो लिमिट से बाहर आ गए और 20 लाख में अभी है। तो सिर्फ अभी 4 स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जो ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये 10 लाख टर्नओवर का लिमिट है। और दूसरा जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन लोग का भी अभी लिमिट है 20 लाख से। तो गुड्स या सर्विस जब भी हमारा कोई टर्नओवर 20 लाख का लिमिट पार कर जाएगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन 1/4/2019 से ये जो 20 लाख का जो लिमिट है 40 लाख चेंज हो गया। किसके लिए वो चेंज हुआ? ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो अभी भी उसके लिए लिमिट 20 लाख है। अगर एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कोई कर रहा है, कोई कोई पर्सन या कोई कंपनी सप्लाई ऑफ गुड्स सिर्फ कर रहा है, वो उसके लिए ये जो 20 लाख का लिमिट था 1/4/2019 से ये 40 लाख से हो गया है। लेकिन इसमें भी कुछ स्टेट्स ये जो 40 लाख का लिमिट को नहीं माने हैं, क्योंकि उसको ऑप्शन था। कुछ स्टेट, सब स्टेट्स को ऑप्शन था, वो 40 लाख से अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, अगर नहीं चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये सब जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी है, ये सब ये एक्सेप्ट नहीं किए 40 लाख का है। तो ये स्टेट्स के लिए ये जो जो अभी स्टेट्स हम, ये अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इसके लिए अभी भी वो 20 लाख का लिमिट है, 40 लाख का नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जो जो स्टेट्स बचा, एंड ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है 4, इसको छोड़ के बाकी जो स्टेट्स बचा वो लोग एक्सेप्ट किए। अगर वहाँ पे अभी कोई गुड सप्लाई कर रहा है तो लिमिट उसके लिए 40 लाख से 20 लाख नहीं है। लेकिन सर्विसेज के लिए कोई चेंजेस नहीं है। 20 लाख का जो लिमिट पहले था वही लिमिट है। अभी कहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन लेना है? सपोज कोई कोई एक कंपनी जो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे जो जो स्टेट से वो सप्लाई कर रहा है उसमें लेना है, वो जहाँ को जो स्टेट को सप्लाई कर रहा है उधर लेना है। रजिस्ट्रेशन लेना है जहाँ से आपका टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हैं। सपोज अगर कोई कोई कंपनी तेलंगाना से महाराष्ट्र को सप्लाई कर रहा है तो उसको तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन लेना है। जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ से वो सप्लाई करेगा वो स्टेट में लेना है। अगर किसी का बिजनेस से मोर देन 1 स्टेट्स में है तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें जहाँ जहाँ पे उसका जो सप्लाई जहाँ पे करेगा उधर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो स्टेट से सप्लाई करेगा हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर कोई कैजुअल डीलर है, जो जैसे कि वो कोई कैजुअल डीलर है या कोई रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सॉरी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो केस में रजिस्ट्रेशन कब लेना है? तो वो ये केस में 5 डेज बिफोर, जब से वो बिजनेस शुरू करेगा 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे कैजुअल डीलर मतलब वो सपोज कोई कोई अगर आदमी से ये दिवाली का टाइम में वो फटाखा बेच रहा है, वो 1 महीने का बिजनेस उसका करेगा, या कोई और कोई स्पेशल फेस्टिवल का टाइम में कुछ स्पेशल कुछ दिन के लिए वो कर रहा है, होल ईयर उसका नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो
कुछ 1 महीना 2 महीना के लिए कर रहा है, काजुअल डीलर है, वो काजुअली वो जो बिजनेस कर रहा है वो काजुअल टैक्सेबल पर्सन है, काजुअल डीलर है। तो वो केस में 5 दिन पहले, बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। नहीं तो नॉर्मल केस में जब आप लाइबल हो जाएगा, जो वो टैक्सेबल पर्सन, वो जो कंपनी या जो पर्सन जब लाइबल हो जाएगा, जब से उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, विद इन 30 डेज उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। और अगर इसका जो टर्नओवर लिमिट भी नहीं है, अगर कोई वॉलंटरी बोलता है मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा जीएसटी में, वो केस में भी वो भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ये टर्नओवर लिमिट अगर भी वो उसका नहीं है, सपोज किसी का अगर 10 लाख का भी ये पे टर्नओवर है और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है, अगर वो वॉलंटरी चाहता है तो वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अभी किसी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसका है, उसमें ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का टाइम है, टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है। टर्नओवर अगर जो लिमिट है उससे कम भी है, फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो कब लेना है, अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सर्विसेज नहीं। इनिशियली गुड्स एंड सर्विसेज था, बाद में नोटिफिकेशन में सर्विसेज को हटा दिया गया है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट्स को कोई कोई पर्सन या कोई कंपनी कुछ सप्लाई कर रहा है, तो वो केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इवन दो उसका जो लिमिट है, जो टर्नओवर लिमिट है, वो अगर वो अचीव भी नहीं कर रहा है, फिर भी लेना पड़ेगा। काजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अभी जो हम ये बोल रहे थे, काजुअल टैक्सेबल पर्सन को वो पूरा होल ईयर नहीं कर रहा है। सपोज वो ये दिवाली का टाइम में वो फटाखा ये बेच रहा है, 15 दिन या 1 मंथ का बिजनेस है, वो केस में वो रजिस्ट्रेशन, वो कितना टर्नओवर आता है उसका ऊपर कोई मतलब नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो पेमेंट कर रहा है, पर्सन लाइबल रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए मेरा अलग वीडियो है, सेपरेट वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आदमी परचेज करेगा, नॉर्मली जब टैक्स कब देते हैं, जो आदमी सेल करता है, सप्लाई करता है, वो जीएसटी पेमेंट करना है। लेकिन कुछ केस में ऐसा है, जो आदमी रिसीव करेगा मटेरियल उसको देना है, सेल करने वाला को देना नहीं है। तो वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। जो पर्सन रिसीव करेगा मटेरियल उसको पेमेंट करना है जीएसटी। तो वो पर्सन को भी, वो ऐसा अगर कोई आदमी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करना है, वो केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन लोग को भी ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर उसका और भी कुछ कोई कोई सप्लाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ टीडीएस डिडक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 51, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नॉर्मली होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ये कंपनी जो होते हैं, अगर जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर कोई पर्सन, कोई भी आदमी अगर दूसरे के लिए कोई सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, एजेंट, अगर कोई कंपनी का कोई एजेंट है जो उसका प्रिंसिपल के लिए सप्लाई कर रहा है, तो वो केस में भी एजेंट को लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, उसका प्रिंसिपल के लिए वो सप्लाई कर रहा है, तो वो केस में एजेंट को या एजेंट या अदरवाइज उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जो अगर कोई कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ऐसा कुछ वो सर्विसेज कॉर्पोरेट ऑफिस को मिलता है, जो वो ऑल ओवर जितना उसका ऑल इंडिया जो प्लांट्स है, ऑल इंडिया जो ये ऑफिस है, उसके लिए वो एक्सपेंसेस है, तो वो जो मिलेगा, उसको जो इनपुट मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो रिलेटेड टू ऑल इंडिया, उसका जितना फैक्ट्रीज है या ऑफिस है उसका रिलेटेड है। उसको जो इनपुट उसको मिलेगा, इनपुट एज क्रेडिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन चाहिए। इवन दो अगर कोई टैक्सेबल पर्सन नॉर्मल भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, अगर वो आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो सर्विस ये जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो टाइम में आईएसडी का स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई अगर ये पर्सन सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई आदमी अगर से कोई पर्सन या कोई छोटा बिजनेसमैन या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का थ्रू में सप्लाई कर रहा है, सपोज किसी का कोई छोटा कोई शॉप है वो, लेकिन उसका जो
सप्लाई कर रहा है, और नॉर्मली भी सेल कर रहा है, और सप्लाई से अमेजन थ्रू में कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसका थ्रू भी वो सप्लाई कर रहा है, वो केस में उसका अगर टर्नओवर कम भी है, टैक्स ये जो लिमिट दिया गया उससे कम भी है, वो केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो भी पर्सन सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। जो टीसीएस डिडक्ट कर रहा है, टीसीएस कौन डिडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स डिडक्टर ये सॉरी ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो ओडीआईआर सर्विस देता है उसको भी, जो आउटसाइड इंडिया है, जो ओडीआईआर जो सर्विसेज कोई जो दे रहा है वो आउटसाइड इंडिया है, किसको दे रहा है? इंडिया में दे रहा है नॉन टैक्सेबल पर्सन, जिसको दे रहा है सर्विस वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो केस में उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसको छोड़ के अगर गवर्नमेंट और किसी को, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट बोलता है और कोई ये पर्सन को लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ये जो हम डिस्कस किए, ये केस में टर्नओवर का कोई जो लिमिट का कोई मतलब नहीं है, टर्नओवर लिमिट कुछ भी हो उसको लेना पड़ेगा। वो जो आदमी को अगर ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है तो वो केस में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। किसको नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन? नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन ऐसा काम कर रहा है, ऐसा बिजनेस कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज जो भी वो सप्लाई कर रहा है, वो नाइदर लाइबल टू टैक्स और होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर उसमें वो जीएसटी लग नहीं रहा है, जीएसटी से फुल्ली हॉली एग्जाम्प्ट, उसमें जीएसटी लग नहीं रहा है या उसको टैक्सेबल ही नहीं है, उसमें टैक्स देना नहीं है, ऐसा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। अगर जीएसटी का होली एग्जाम्प्ट हो गया, ये लाइबल टू टैक्स नहीं है, तो वो केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या है, अगर जो आपका कोई कल्टीवेशन आपका ज़मीन से आप कुछ उसे कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप सप्लाई कर रहे हैं, उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। तो ये दोनों को छोड़ के अगर और कोई पर्सन या और किसी को अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, नहीं ये पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, तो वो केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये जो बेसिक्स है, किस किस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, कैसा रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोसीजर कैसे, कौन सा प्रोसीजर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये जो अभी जो हम डिस्कस किए, इसमें अगर कोई डाउट है रजिस्ट्रेशन का बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।